Good afternoon, everyone. Today our topic is National Education Policy 2020. In this presentation, we will explore what is the background of our national education policies. इससे पहले कौन कौन सी पॉलिसीज आ चुकी हैं, ये किस नंबर की पॉलिसी है. After that, we will understand what's the major points about NEP 2020, what is the core principle of National Education Policy 2020, what's the major recommendation of this policy, and after that we will understand what is the Higher Education Commission of India, जिसकी बात हुई है NEP 2020 में. उसके बाद हम बात करेंगे कि टीचर एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें NEP 2020 में बताई गई हैं, एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या रहा है NEP 2020 का. सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती क्या है. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेसिकली एक फ्रेमवर्क होता है जो गवर्नमेंट हमारी बनाती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से चलेगा. ठीक है, तो इसी का फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, हमारे हायर एजुकेशन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये सब हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताती है. तो इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे देखते हैं टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू मेक एजुकेशन मोर. हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी जो कि बेस्ड थी कोठारी कमीशन पर. उसके बाद हमारी सेकेंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई 1986 में, जिसका मेजर फोकस था डिस्पैरिटीज को हटाने में और इक्वलाइजिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, मतलब सभी को इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो पाए, इस पे मेजर फोकस था उनका. और इसके बाद 1992 में उसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी आया था. आफ्टर दैट इन 2015 द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसने एक नई पॉलिसी ड्राफ्ट करने का डिसीजन लिया और उस कमेटी के जो हेड थे वो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन. इन 2017 ये कमेटी इस्टेब्लिश हुई. उसके बाद द फाइनल पॉलिसी जो हमारी आई वो हमारी 2020 में आई, जो कि यूनियन कैबिनेट द्वारा 29 जुलाई 2020 को अप्रूव की गई. ये 21st सेंचुरी की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी भी है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रिकॉग्नाइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग द एंड फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट. तो NEP 2020 का जो मेजर फोकस है वो है सभी स्टूडेंट्स की यूनिक जो कैपेबिलिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको प्रोत्साहन देना. दूसरा मेजर जो प्रिंसिपल है वो है फ्लेक्सिबिलिटी. सभी स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को परस्यू करें. उसके बाद ही जो मेजर अप्रोच रखी गई है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक अप्रोच को बढ़ावा दिया गया है NEP 2020 में. आफ्टर दैट रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की गई है. मतलब बच्चों को ऐसा नहीं है कि पूरे साल पढ़ाना है और फिर सिर्फ लास्ट में ही जाके उनका असेसमेंट लेना है, ऐसा नहीं करना है. हमें कंटिन्यूसली उनके असेसमेंट लेने हैं ताकि हम लोग उनकी गलतियों को समझ पाएं और उसे सुधार कर पाएं. आफ्टर दैट NEP 2020 इस बारे में भी बात करती है कि सिर्फ हमें बच्चों को पढ़ना ही नहीं सिखाना है, उनको जीवन जीने की कौशल भी सिखाने हैं. तो डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स जैसे कि कोऑपरेशन, टीम वर्क, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. उसके बाद एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिवाइसेस, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज को बढ़ावा दिया गया है, प्रोत्साहन दिया गया है. नेक्स्ट, फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन की बात कही है. सभी को समान अवसर प्रोवाइड किए जाएं. टीचर एंड फैकल्टी एज द हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. इंकरेजिंग इनोवेशन को इंकरेज किया गया है. सभी बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की एबिलिटी प्रोवाइड की जाए, ऐसे एजुकेशन सिस्टम को बनाना है. कंटिन्यूस पॉलिसी मेकिंग करना है. सभी एक्सपर्ट को धरातल पे जाकर ये समझना है कि क्या क्या नीड है स्टूडेंट्स की और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी को बनाने का डिसीजन लिया गया है. रिसर्च को बढ़ावा दिया गया है. एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, सभी बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंच पाए, इसका मेजर ध्यान रखा गया है. उसके बाद नेक्स्ट भी देखते हैं रिकमेंडेशन ऑफ NEP 2020. रिकमेंडेशन क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्कूल एजुकेशन का क्या है. इससे पहले वाली पॉलिसी जो हमारी थी 1986 वाली पॉलिसी, उसमें हमने देखा था 10+2 का स्ट्रक्चर था,
जो कि अब NEP 2020 में बदलकर 5+3+3+4 हो गया है, जिसमें हम सबसे पहले 5 इयर्स की बात करें तो वो है 5 फाउंडेशनल स्टेज जिसे कहा गया है, और उसमें प्री सर्विस अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात की गई है, जो कि 3 साल की एज पे स्टार्ट होती है। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज की बात की गई है, जो कि है क्लास 3 से लेके 5 तक। आफ्टर दैट मिडिल स्टेज की बात की गई है, जो कि क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक है, और लास्ट में है सेकेंडरी, जिसकी क्लास 9 से लेके 12 तक बात की गई है। ये हमारा स्कूल एजुकेशन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम देखते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की। तो एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3। इसका ध्यान रखा जाए, निपुण असेसमेंट और कई सारे असेसमेंट चलाए जा रहे हैं जिससे बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी को बढ़ावा दिया जाए। कक्षा 3 के बच्चे को फाउंडेशनल लिटरेसी आती हो, फाउंडेशनल न्यूमरेसी के बारे में उनको प्रॉपर नॉलेज हो, इसके लिए गवर्नमेंट एक बड़े स्तर पर काम कर रही है। उसके बाद एटलीस्ट 1 टीचर पर क्लास एंड अ पीपल टीचर रेशियो ऑफ अंडर 30:1, मतलब एक रेशियो जो होना चाहिए पीपल और टीचर का वो 30 से ज्यादा नहीं होते, वो एक टीचर पे 30 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। और सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज एरिया में तो ये रेशियो और भी कम होना चाहिए, एक टीचर पर ओनली 25 बच्चे। आफ्टर दैट नाउ लेट्स सी dropout rates and ensuring universal access to educational at all levels. NEP 2020 aims for 100% gross enrollment ratio. NEP 2020 का उद्देश्य है कि enrollment ratio को 100% तक बढ़ाया जाए। उसके बाद all allow alternative models of education such as gurukuls, पाठशाला, मदरसा and home schools. The requirement for schools will be made less restrictive. मतलब रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट को बढ़ावा नहीं देना है, अल्टरनेटिव मॉडल्स ऑफ स्कूल के उनको प्रोत्साहित किया गया है। करिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस्ड इन सब्जेक्ट टू मेक प्लेस द क्रिटिकल थिंकिंग। ज्यादा कंटेंट को नहीं रखना है, बल्कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए और उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्जाम टू बी रिड्यूस। एग्जाम विल बी कंडक्टेड ट्वाइस इन ईयर इन 2 पार्ट्स, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। स्ट्रेस को रिड्यूस करने की बात की गई है, एग्जाम को 2 बार सिर्फ कंडक्ट कराया जाएगा, वो भी 2 पार्ट्स में कराया जाएगा, इसकी बात की गई है। और ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप के एग्जाम कंडक्ट कराने की बात की गई है NEP 2020 में। आफ्टर दैट वी विल सी 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। इसमें क्या बोला गया है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की बात की गई है, असेसमेंट स्किल्स का, एटीट्यूड का एंड वैल्यूज का और को करिकुलर एक्टिविटीज का फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट। मल्टी डायमेंशनल फीडबैक की बात की गई है, जिसमें टीचर्स भी फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, पीयर्स भी उनके फीडबैक प्रोवाइड कराएंगे एंड स्टूडेंट्स अपना सेल्फ असेसमेंट भी करेगा, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल फीडबैक की बात की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। कंटिन्यूअस एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की गई है थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार ही असेसमेंट करना है और समेटिव असेसमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की गई है और जो कि कंटिन्यूअस होगा थ्रू आउट द ईयर। परख एक बहुत मेजर एजेंसी की बात की गई है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट is a platform for self-assessment of learning outcome and 21st century life skills of student. Now let's see what's the structure of higher education. Higher education में जो डिग्री प्रोग्राम है तो 1 ईयर अगर स्टूडेंट कंप्लीट कर लेता है तो उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने की बात की गई है। आफ्टर 2 इयर्स द कंप्लीशन उसको डिप्लोमा प्रोवाइड कराने की बात की गई है एंड आफ्टर 3rd ईयर एक बैचलर डिग्री प्रोवाइड कराने की बात की गई है। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द करिकुलम एंड लर्निंग। द करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल, मोर फोकस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग, इंटर्नशिप एंड रिसर्च प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ रोड लर्निंग। रोड लर्निंग को बढ़ावा ना देते हुए करिकुलम को फ्लेक्सिबल रखने की बात की गई है और प्रैक्टिकल लर्निंग करने पर जोर दिया गया है। एम्स है 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2035 तक हमें 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को कंप्लीट करने की बात की गई है। स्टूडेंट विल हैव मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। जैसे कि अभी बताया कि अगर 1 ईयर उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है अगर उसने एक बार एग्जिट कर लिया तो उसके बाद दोबारा ऑप्शन नहीं है, उसका 1 ईयर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता।
स्टूडेंट्स के पास मल्टीपल एंट्री और एग्जिट करने की ऑप्शन है। अगर वो एक साल को छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और जब वो दोबारा से कभी भी दूसरे साल में ज्वाइन कर सकता है, एंड आफ्टर दैट ही विल गेट हिज डिग्री। एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात की गई है, विल डिजिटली स्टोर स्टूडेंट्स पॉइंट क्रेडिट सो दे कैन ट्रांसफर बिटवीन इंस्टीट्यूशन। National Testing Agency NTA to offer common entrance test, high quality common aptitude test and specialized common subject exam in various subjects at least twice, 2 बार हर साल में for university entrance exam. Multiple मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज की बात की गई, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिवर्सिटीज की बात की गई NEP 2020 में। आफ्टर दैट नाउ वी सी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। Higher Education Commission of India will be created as a single comprehensive authority overseeing all higher education institutions except those in medical and legal fields. इसके 4 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट इज नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी। उसके बाद है जनरल एजुकेशन काउंसिल जो कि स्टैंडर्ड सेट करने के लिए एकेडमिक स्टैंडर्ड सेट करेगी। हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल जो कि फंड एलोकेशन के लिए हेल्प करेगी। एंड लास्ट इज नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल जो कि एक्रेडिटेशन प्रोसेस को संभालेगी। आफ्टर दैट वी सी टीचर एजुकेशन। The major point of teacher education is by 2030 the minimum qualification for teachers will be 4-year integrated B.Ed other pathways. पहले तो 4-year integrated B.Ed प्रोग्राम की बात की गई है। उसके बाद ये हो सकता है कि किसी के पास बैचलर डिग्री हो तो वो 2 years का B.Ed परस्यू कर सकता है, और किसी के पास 4 years की मल्टीपल मास्टर डिग्री है तो वो 1 year का B.Ed कंटिन्यू कर सकता है। आफ्टर दैट CPD कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात की गई है, इन विच every teacher must undergo with 50 hours annually। मतलब उसको एक साल में 50 hours तो अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कई सारी वीडियोस और कंटेंट उसको देखना होगा। So that's all about. Now let's see the conclusion. So in conclusion, we see NEP 2020 is transformative roadmap to make Indian education more holistic, multidisciplinary, inclusive and future ready। मतलब एक ट्रांसफॉर्मिंग रोड मैप है। NEP 20 ने अपने आप में कई सारे चेंज किए हैं, एजुकेशन को होलिस्टिक बनाया है, प्रैक्टिकल बनाया है और बच्चों को नीड बेस्ड बनाया है, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और उनके कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन कैन टर्न इंडिया इनटू ए ग्लोबल नॉलेज हब एंड प्रिपेयर यूथ फॉर 21st century challenges. However, adequate funding, strong political will, teacher capacity building, digital infrastructure and center state coordination are critical to overcome challenges। ये कुछ challenges हैं जो face करने पड़ेंगे इसके implementation में। With effective execution, NEP 2020 can truly become a game changer for India's education and socio-economic progress. That's all. Thank you so much.